नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा स्थानीय आईटीआई में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एडीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को स्किल वर्क अपनाने की सलाह दी। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 45 प्रार्थियों का चयन भी किया गया। इस मेले में अतिरिक्त जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 45 विद्यार्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में एडीसी हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रार्थियों को स्कीम वर्क अपनाने की सलाह दी ताकि स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार भी उत्पन्न कर सकें। उन्होंने कहा कि युवा सरकारी नौकरी के पीछे न भागकर स्वरोजगार अपनाएं। एडीसी ने प्रार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम कमाया जा सकता है। उनका कहना था कि काम कोई छोटा नहीं होता है, छोटे स्तर पर की गई शुरुआत ही बड़ी मंजिल के रास्ते खोलती है। उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने कभी तो छोटा स्तर पर शुरुआत की होगी। उनका कहना था कि युवाओं में कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी वे जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन में कामयाब होने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है और युवा अपने हुनर के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की ऋण सहायता योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका युवा वर्ग को फायदा उठाना चाहिए। तो यही मोटिवेट किया है कि केवल एक गवर्नमेंट जॉब में जॉब के लिए ना पीछे पड़े रहें। वो जितने भी एरियाज हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, ग्रे कॉलर जॉब्स हैं, पिंक ऑरेंज कॉलर जॉब्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर करें और सीखने के लिए शुरू में जॉब करें। जितना सीखते जाएंगे, अपने आप को ब्रशअप करते जाएंगे, उतना ही वो आगे बढ़ते। किया है कि हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते जाएंगे और जो व्यक्ति अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता है उसका भविष्य हमेशा उज्जवल है। 10 कंपनियों को बुलाया है यहाँ पे रोजगार मेले के लिए, जिसमें आईटीआई से रिलेटेड है और सिंपल जैसे कि नव भारत कंपनी होगी जो कि फर्टिलाइजर का काम कराते हैं। देन इंश्योरेंस सेक्टर से बुलाई गई है। किस प्रकार का बेनिफिट होता है साथ में? सर बेनिफिट तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो जितना टाइम जितनी अच्छे से जितनी मेहनत करके काम करेंगे उसी तरह से उनका मतलब एक तरह से इंसेंटिव। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनलों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे आए और इस न्यूज़ को जो है स्प्रेड करने में, फैलाने में आपने बहुत बहुत हमारा साथ दिया है। इसमें सर तकरीबन 250-300 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन जो है 13-14 जो है कंपनियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और उम्मीद कर रहे हैं मैं जितने भी जॉब फेयर लगाते हैं 1 बाय 1 और डे बाय डे हम प्रोग्रेसिव वे में चल रहे हैं और धीरे धीरे इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे आपके माध्यम से, स्टूडेंटों के माध्यम से, इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से हम इनको जो है एक मुकाम पे द्वारा आयोजित किया गया था और हमारे यहाँ हर समय समय पर ऐसे जॉब मेले लगाए जाते हैं। किस प्रकार के रोजगार मेले लगने से छात्राओं पर किस प्रकार का असर पड़ता है? इसमें हर टाइप की कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं, दूर दूर से कंपनियां आती हैं और बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर दिए जाते हैं और अच्छा सैलरी पैकेज भी मिलता है और ताकि बच्चा अपने उससे संतुष्ट हो। और जिस भी ट्रेड का बच्चा होता है सबके लिए हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें बहुत सारे बेनिफिट है सर। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आई हुई है। किस प्रकार के मेले लगने से बच्चों को किस प्रकार का फायदा रहता है? सर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा सर। क्या कहना चाहेंगे आप किस प्रकार के मेले लगेंगे? सर ऐसे मेले लगते रहे तो बेरोजगार बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा सर। सर ये रोज़गार मेला की तरफ से अलग अलग कंपनियां आई हुई हैं। इसमें कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी आई हुई है, कोई लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी आई हुई है। इसमें बच्चों को काम करने के तरीके बता रहे हैं कि भाई किस तरह से उनको काम करना है और उनकी सैलरी वगैरह और काम के बारे में उनकी स्किल को डेवलप किया जा रहा है और बच्चों को जो रोज़गार दिया जा रहा है। मेरा नाम अमन है, मैं गांव बडाला से आता हूँ। ये भिवानी आईटीआई में रोजगार मेला लगा हुआ है। इससे कई भाइयों को रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार के मेले लगने से बहुत फायदा होता है। मंगलवार को विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय जीण माता विद्या मंदिर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली के माध्यम से भी मलेरिया से बचाव का संदेश दिया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने पेंटिंग प्रतियोगिता के बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।
सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य जिला भिवानी को वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया दिवस को वर्ष 2008 से व्यापक स्तर पर मनाना शुरू किया था। उनका कहना था कि मलेरिया को हरियाणा में जड़ से समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें जिला भिवानी को वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सभी जिलावासी इसमें पूर्ण सहयोग करें। सिविल सर्जन डॉक्टर सांडिल्य ने बताया कि जिले में सभी सब सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसी व एसडीएच तथा जिला मुख्यालय पर विश्व मलेरिया दिवस को मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मलेरिया के लक्षण तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, उल्टियां होना, सर्दी लगना आदि हैं। उनका कहना था कि बुखार होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर खून की जांच करवाएं। मलेरिया पाए जाने पर 14 दिन का उपचार करवाएं, अन्यथा मलेरिया फिर से होने की संभावना बनी रहती है। विश्व मलेरिया डे मनाया गया। विश्व मलेरिया डे मनाने के लिए हमने स्कूल, कॉलेजेस और संस्थाओं में जाकर के सेंसिटाइज किया लोगों को कि हम वेक्टर बोर्न डिजीज है उसको काबू पाने के लिए हमने वेक्टर की जहाँ साइट होती है उसको इरेडिकेट करें। हाल से मलेरिया का सिर्फ एक ही केस आया था और आशा करते हैं कि ये जो मलेरिया है ये हमारे भिवानी से इरेडिकेट जल्दी हो जाएगा। फिर भी अगर मान लो कोई ये जो मलेरिया के जो मच्छर होता है वो एनाफिलीज होता है, एक डेंगू होता है जिसमें एडीज का मच्छर फैलाता है। एडीज का मच्छर का भी प्रोफाइल एनाफिलीज के तरह ही होता है, तो उसके लिए भी हमने सारी सावधानियां बरतनी होती है। पर फर्क ये होता है कि जब एडीज का जो मच्छर हमें बाइट करता है तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है और एडीज का मच्छर हमारे डेंगू, चिकनगुनिया ये फैलाता है। तो ये एक वायरल डिजीज है और मलेरिया हमें पैरासिटिक डिजीज है जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरी फैल्सीफेरम इस टाइप के बीमारी करता है। तो ये दो तरह की जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, जो एनाफिलीज और एडीज। तो इसमें डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी एनकेफेलाइटिस इस तरह की जो बीमारियां हैं ये रेनी सीजन से पहले हम अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हर महीने एक्टिविटीज करते हैं। तो आपके माध्यम से हम बताएंगे कि दो बातें जरूर ध्यान रखें। सुबह शाम घूमते टाइम कपड़ा पहन करके जाएं और ड्राई डे जरूर मनाएं। भिवानी में समलैंगिकता को लेकर विभिन्न संगठन एकजुट हो गए हैं तथा संगठनों ने मंगलवार को जिला उपायुक्त के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द कानून बनाने में आतुर है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। भिवानी में समलैंगिकता को लेकर विभिन्न संगठन एकजुट हुए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक कानून पर शुक्रवार को सुनवाई किए जाने के विरोध में विभिन्न संगठन एकत्रित हुए और उन्होंने अपने मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने वालों में रेखा गुप्ता, नवीन गुप्ता व मीनू अग्रवाल ने कहा कि समलैंगिकता पश्चिमी देशों की बनाई हुई एक विधि है। उनका कहना था कि भारत देश में इसका कोई स्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए लोगों में सर्वे करवाना चाहिए और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हमने डीसी महोदय जी को यह ज्ञापन सौंपा है जिसमें संदर्भ और विषय यह है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो समलैंगिक एवं विपरीत लिंग यानी कि ट्रांसजेंडर के विवाह हेतु जो आतुरता दिखा रहे हैं, ऑलरेडी उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, पर आज जो आतुरता दिखा रहे हैं उसके प्रोटेस्ट में हम सब आज एक ज्ञापन सौंपा है हमने। हम अपनी यह बात रखना चाहते हैं कि समाज में जो है 1% व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का जो है उनके ऊपर ये वो मान्य है, लेकिन 99% क्यों सफ़र करे, वो सफ़र नहीं करना चाहिए उनको। जो है बस हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये समलैंगिक विवाह जो है भारतीय समाज में ये हमारी संस्कृति इसको अलाउ नहीं करती है और हम बस यही इसी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। जो समलैंगिक विषय पर ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है वो सिर्फ 1% है, बाकी 99% जो है वो इसको नहीं मानते, तो हम वो क्यों सफ़र करें इनके कानूनों पर। और ये जो वैधता की जो बात है 2018 में इसको वैधता दी गई, वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। जय श्री राम।
मैं चारू अग्रवाल, दुर्गा वाहिनी प्रांत सह संयोजिका। आज हम लोग डीसी ऑफिस में देने गए हैं उसकी अर्जी के लिए कि वो जो अब कर रहे हैं समलैंगिक का, वो ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि हम आज अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे कि वो अगर आज तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे थे, अब वो सिर्फ बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रही है। तो अगर उसी में समलैंगिक विवाह करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब अगर कल को अगर मान लो लड़की लड़की को ले आती है शादी करके, तो वो बहू कौन सी और बेटा कौन सा, वो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे समाज से यही कि रहेगा कि सब चीज़ से खिलवाड़ होया जा रहा है। तो हम लोग डीसी ऑफिस में इसीलिए आए हैं कि ये खिलवाड़ ना होने दें, इस पे रोक लगाएं। हम लोग सिर्फ यही अपील करना चाह रहे हैं। और ये जो मसला है खाली बहनों का नहीं है, ये पुरुषों का भी है। हमारा जो समाज है, हम ये तो देखें हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। और ऐसा जो बताई बहनों ने भी, पहचान क्या है, पति ये है, पत्नी ये है, या पति वो है, ये है, वो है, क्या है ये। इसमें सारा जो हमारी सब समाज की मांग है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको ठीक करें। प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ भिवानी ट्रेडर्स एसोसिएशन, आज अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई आ रही है जो मालूम पड़ा है शुक्रवार को समलैंगिकता के बारे में। आज ये उसी के लिए एक प्रोटेस्ट है, एक ज्ञापन अभी मातृशक्ति के नेतृत्व में माननीय उपायुक्त महोदय को सौंपा है कि वो इसमें संज्ञान ले और भारत सरकार भी इसमें संज्ञान ले। और जो ये सुप्रीम कोर्ट एक आतुरता, एक तत्परता दिखा रहा है, आज हजारों करोड़ों केस हमारे यहाँ पेंडिंग है, और एक ऐसा कानून जिसकी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में कोई स्थान नहीं है। रिश्तों की गरिमा खत्म हो रही है, एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने की कोशिश की जा रही है पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा, और उसके ऊपर हमारी माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट का इतनी तत्परता दिखाना, आतुरता दिखाना, वो गलत है। मुआवजे की राशि न मिलने को लेकर हरियाबाद के ग्रामीण स्थानीय लघु सचिवालय पहुंचे वे अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। वहीं इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मुआवजे की राशि से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे तथा तुरंत प्रभाव से पट्टेदार किसानों के खाते में राशि डलवाए। इस बारे में बताया गया कि तहसील लोहारू में आने वाले हरियाबास में 2 साल से पंचायती जमीन पट्टे पर छोड़ी जा रही है। इसका मुआवजा पिछले 2 वर्षों से नहीं मिल रहा है। इस जमीन में ग्वार, बाजरा और कपास की फसल की बिजाई की जाती है। गांव के अंदर फसल में रोग लगने से व सूखा पड़ जाने के कारण फसल पूर्ण रूप से खराब हुई। हरियाणा सरकार ने खंड पंचायत अधिकारी के खाते में मुआवजे की राशि डाल दी। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत अधिकारी ने मुआवजे की राशि किसानों को वितरित नहीं की। सभी पट्टाधार किसान चाहते हैं कि कुल मुआवजा की राशि पाटीदार किसानों में सामान्य रूप से प्रति एकड़ के हिसाब से वितरित की जाए। इस पर सभी किसान पूर्ण रूप से सहमत हैं। वहीं इस पर किसी प्रकार का कोई ऐतराज या आपत्ति नहीं की जाएगी। गांव हरियाबास, तहसील लोहारू, जिला भिवानी के साथ 2020 में जो फसल खराबे का जो मुआवजा था उसके लिए आए। हमने पंचायत भूमि की जो जमीन थी वह पट्टे जो है बोली पर लिए थे और उन पट्टों की राशि जो है पंचायत के खाते में आ गई। और पंचायत के खाते में आने के बाद में वो पैसा पंचायत जो है हमारे को तकसीम करके देती है। हमारे वाला वो सेक्रेटरी और सरपंच चला गया था जी 2020 की फरवरी 21 में, लेकिन उसके बाद 2 साल 1 साल 10 महीने सेक्रेटरी के पास चार्ज रहा, लेकिन न वो पैसे सेक्रेटरी दे रहा और न सरपंच दे रहा। जी मैं चौधरी विजेंद्र सिंह शरण, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन, और हम लोग आज आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। और हमारी मांग है पिछले 2 वर्षों से 2019-20 व 20-21 जो पंचायती जमीन गांव के अंदर पट्टे पर बोली पर दी जाती है उसका मुआवजा राशि पिछले 1 साल तक पंचायत और खंड पंचायत अधिकारी के खातों में पड़ा हुआ है। उसका अभी तक कोई वितरण नहीं हुआ है। और हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द वितरण किया जाए। और इस राशि के अंदर हम सभी किसानों की आपसी सहमति है कि इस राशि को जो कुल मुआवजा राशि है उसका प्रति एकड़ के हिसाब से वितरण किया जाए और एज इट इज पहले की तरह किया जाए। अब सरकार ने एक नई भिवानी के स्थानीय स्थित लोहर बाजार में श्री बालाजी सिंदूर वाले की मूर्ति स्थापना विधिवत रूप से की गई। इस अवसर पर कीर्तन व भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर बाबा का प्रसाद भी ग्रहण किया।
गौरतलब है कि लोहड़ बाजार में श्री बालाजी सिंदूर वाले की मूर्ति की स्थापना की गई है। यह मूर्ति करीबन 80 साल पुरानी है, जिसको आज विधिवत रूप से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। क्षेत्रवासियों ने हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन भी किया और बाबा का गुणगान किया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर विशेष कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने बाबा के भजनों का गुणगान किया। इसके साथ ही साथ यहाँ बाबा के भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ बालाजी की मूर्ति 80 साल पुरानी, जो हमें सेठ किरोड़ीमल ट्रस्ट भवन के अंदर रखी थी, जो हम आज बाहर विराजमान करने जा रहे हैं। सभी भक्तों के सहयोग से अब भंडारा भी यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है और सभी क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर सहयोग किया है। मैं सभी क्षेत्रवासियों का आभारी हूँ। शंकरलाल नाम है जी, पतामगढ़ निवासी हूँ। यहाँ 6 तारीख को भवानी भाई साहब के साथ में पूजन हुआ था यहाँ पे, और आज ये मंदिर मूर्ति स्थापना हो गई है। भंडारा होएगा, हनुमान चालीसा का पाठ है, सभी सहयोगी हैं, सबका बहुत बहुत आभार। पूंछ में सैनिकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में व्यापार मंडल व ब्राह्मण सेना के प्रदेश अध्यक्ष जेपी कौशिक की अध्यक्षता में पाकिस्तान सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर रोष जताया गया। वहीं जेपी कौशिक ने पीएम मोदी से 5 के बदले 50 आतंकियों को ढेर करने की मांग भी की। बता दें कि कुछ दिन पहले आतंकियों ने घात लगाकर पूंछ में सेना के एक ट्रक पर हमला किया था, जिसमें 5 सैनिक जलकर शहीद हो गए। इस आतंकी घटना के बाद लोगों में भारी रोष व्याप्त है। भिवानी में तो ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी कौशिक एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उसी के रोष स्वरूप उन्होंने पाकिस्तान सरकार का पुतला दहन किया। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 के बदले 10 सिर लाने की बात करते थे। अब मोदी जी को चुप नहीं रहना चाहिए, 5 के बदले 50 आतंकियों को ढेर करना चाहिए, तभी जाकर शहीद सैनिकों की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी बहादुर सेना का दुनिया में कोई सानी नहीं है। गाहे भगाए सैनिकों पर आतंकी हमलों से देशवासियों का खून खोल उठता है। ऐसे में बदले की ये मांग पूरे देशवासियों। आज सबसे पहले तो मैं जो ये कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान ने आतंकवादियों से करवाया और हमारे 5 जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं केंद्र की सरकार से, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से ये गुजारिश करता हूँ कि ये आतंकवाद पाकिस्तान इस प्रकार से ख़त्म नहीं करेगा, ये कोशिशें बार बार करता रहेगा। पहले पुलवामा हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, मगर अब पाकिस्तान को ही नक्शे से मिटाने का समय आ गया है। आज हमने पाकिस्तान सरकार का पुतला फूंका है। जो हमारे शहीद हुए पूंछ गांव में जम्मू कश्मीर के पास आतंकवादियों ने धोखे से हमारे 5 सैनिक भाइयों को शहीद कर दिया, और हम इस मांग को लेकर आज पूरे देश में प्रदेश में आक्रोश है। जब तक नरेंद्र मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हमारे सैनिक भाइयों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और हम भी यहाँ पर अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, अनेक व्यापारी संगठन मिलकर आज हमने पुतला फूंका पाकिस्तान का। और हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हम प्राइवेट सेना बनकर हम अगर हमारे को हथियार देने की परमिशन दे तो हम भी पाकिस्तान का सफाया करते हुए देर नहीं लगाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।